नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम है वो 9 और 10 मई को होने वाला है और इस एग्जाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है ना, साथ ही एग्जाम को कैसे आपको देना है, इसका मास्टर प्लान है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती है और एग्जाम हॉल में बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स है, छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करते हो और उसकी वजह से फिर बच्चे लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से मैं एग्जाम है उसमें बैठ नहीं पाया या एग्जाम मेरा खराब हो गया, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आज के सेशन में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये सेशन मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि बहुत आपके लिए फ्रूटफुल साबित रहेगा। आपको लास्ट तक देखना है, यहां पर ध्यान देना। पहली बात तो ये कि देखो, तैयारी एक तरफ थी, इतनी समय हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे थे कि आपको ये पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना है। हमने कब मैराथन क्लास आपके लिए लगाई, आपके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे थे। लेकिन ये मेहनत तब जीरो हो जाती है जब आप छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हो। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपने यदि 2 ऑप्शन के गोले गलत भर दिए तो ये आपकी तैयारी है वो बिल्कुल किसी मतलब की नहीं रहेगी। यदि आपने लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि आपने एग्जाम हॉल में यदि आप पहले नहीं पहुंचे टाइम पर और आप लेट हो गए हो, तब आपकी तैयारी है वो सारी धराशायी हो जाएगी। तो इसके लिए इन चीज़ों के बारे में बहुत आपको ध्यान है वो रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो सिटी है कि आपकी किस एग्जाम सिटी है वो जारी हो चुकी है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एसएसओ पर जाना है, जो राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर आपको जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या सीधा सर्च ही कर लेना। इतना समझदार हो आप, सीधे सर्च करना, सबसे ऊपर ये आपको एसएसओ सर्च करना, सबसे ऊपर यही आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही ऐसा एक विंडो आपके लिए खुलेगा। थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, क्लिक, देखो थोड़ा ऊपर करूं इसको, लिखा हुआ है क्लिक हियर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। यहां पर आपके लिए एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट पता लगेगा कि भाई किस जिले में आपका एग्जाम सेंटर है। अब देखो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक और विंडो खुलेगी, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जैसे ही आप कैप्चा लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर है। अब यहीं से चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आप कैसे पहुंचोगे उस जगह पर, इसका आपको ध्यान रखना है। कैसे पहुंचोगे मतलब कि सर यदि ज़्यादा दूर पड़ रहा है, आपको लगता है सब जी ये बहुत लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है, तो फिर आप कैसे जाओगे उसके बारे में ध्यान रखना है। यदि आपको लगता है 30-40 किलोमीटर दूर है तो ठीक है, मैं कैसे भी करके चला जाऊँगा। साथ ही आपके जो दोस्त है, साथी है जो कि ये एग्जाम दे रहे हैं, उनसे बात करना है क्या आपका और मेरा सेंटर एक ही जगह है क्या। यदि एक ही जगह है तो उसके साथ जाना है। साथ जाते हो थोड़ा स्ट्रेस लेवल है वो आपका कम रहता है, क्योंकि आपस में बातें करते जाते हो, अकेले जाते हो, पापा मम्मी के साथ में जाते हो तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस है वो रहता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपके लिए हम बात करें एग्जाम कब होने वाला है, तो ये आपको पता होगा है ना, वैसे पता ही है आपको कि जो आपका ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए 9 तारीख को एग्जाम होगा। एक ही पेपर है होने वाला, मैंने आपको पहले भी बता रहा था, एक पेपर रहेगा ज्योग्राफी वालों के लिए, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए 2 पेपर है वो रहेंगे। पेपर है 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में है वो होने वाला है, और 10 तारीख को पेपर रहेगा साइंस वालों के लिए, और ये 2 पेपर रहेंगे। तो पहला पेपर तो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, और दूसरा पेपर है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में है वो होने वाला है। आपको पेपर शुरू होने के 2 घंटे पहले जाना है। यहाँ पर आप दिशा निर्देश यदि आपने नहीं पढ़े हैं, पहली बात तो इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे पढ़ना है। पहला जो शब्द लिखा हुआ ना यहाँ से शुरू करना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ना है। क्यों सर, एक छोटी सी भी चीज़ कि आपको मिस्टेक नहीं करनी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक सीरियस कैंडिडेट हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी। मतलब इतना स्मूथ होना चाहिए आपके कि आप आराम से जाओ, बैठो, एग्जाम दो और वापस आ जाओ। कोई आपके ये भी नहीं पूछेगी कि आपके पास में ये है क्या, पहले आप दिखा दो, ये लो साहब फोटो, और ये मेरा आधार कार्ड, ये एक ट्रांसपेरेंट पेन, ये मैंने पजामा पहन रखा, ये टी शर्ट पहन रखी। ठीक है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना है, लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। मतलब कुल मिला के आपको यहां पर, जैसे ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो देखो 2 घंटा पहले, मतलब आपको 9 बजे है वो सेंटर पहुंच जाना है, और यहां पर आपको 10 बजे से एंट्री है। यहाँ पर 2 घंटा पहले, मतलब आपको यहाँ पर है ना एग्जाम होगा उससे 1 घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। मतलब ये सोचना कि आपके लिए 10 बजे है ना वो एंट्री खत्म हो जाएगी, 10 बजे तक ही आप एंटर है वो हो सकोगे। ये 1 घंटे ही टाइम रहेगा, मतलब 9 से 10 आपकी एंट्री रहेगी। तो आपको ये निश्चित करना है कि आप 9 बजे एग्जाम हॉल के जो एग्जाम सेंटर है उसके सामने आप खड़े रहो, ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ सेम ज्योग्राफी वालों के लिए, यही साइंस वालों के लिए भी यही है कि आपको यहाँ पर देखो
हाँ 2 घंटे पहले, तो 8 बजे आपको पहुंचना होगा। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है विशेष तौर पर, आपको सुबह जब आप घर से निकलते हो तो कुछ ना कुछ खाकर निकलना है ना, और पानी वानी पीते रहना। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब अपन पानी नहीं पीते हैं तो हमारा सिरदर्द होने लगता है। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं सर सिरदर्द, बहुत ज़्यादा तेज सिरदर्द हो रहा था। एक तो अपन स्ट्रेस रहता है एग्जाम का, और दूसरा क्या आपने पानी नहीं पिया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। यदि आप सुबह निकल रहे हो घर से तो घर से आराम से खाना वाना कुछ नाश्ता वास्ता करके निकलना है, और यदि आप रात को ही निकल गए हो तो आपको सुबह उठकर फ्रूट्स वगैरह खाना है, पानी वानी पीना है। और इस टाइम में जैसे आप जब लास्ट में एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो तब ज़्यादा पानी नहीं पीना है, वरना फिर बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान है वो रखना है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो साइंस वाले स्टूडेंट है ना, उनको टिफिन लेकर जाना है। तो सर ये क्या बात हुई? हाँ, टिफिन इसलिए लेकर जाना है कि कोई स्टूडेंट सुबह 8 बजे पहुंचा है, 8 बजे मान लो पहुंचा है, शाम को 5 बजे फ्री होगा। वो 5 बजे भी नहीं, लगभग 6 बजे फ्री होगा। तो बीच में कुछ खाने का साधन तो चाहिए, और नहीं खाओगे तो क्या होगा? सिरदर्द होगा। हो सकता है कि पहला वाला पेपर आपने आराम से शांति से इत्मीनान से दे दिया है, जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। ये 3 बजे से लेकर 5 बजे वाला पेपर यदि नहीं दे पाए क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम, मान लो आपका सिरदर्द होने लग गया है ना, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सिरदर्द है, तो आप अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ पाओगे, सही से पढ़ लिया आपने तो आंसर सही नहीं दे पाओगे, तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए खाने का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, थोड़े दिन में आपको एग्जाम एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर है, उसके आसपास में खाने की व्यवस्थाएं हैं क्या, यदि नहीं है तो घर से टिफिन बनवा के लेकर जाना है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी समझ चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे एग्जाम होते ही लगातार मैसेज करते हैं कि सर मैंने ना ऑप्शन ई भरना भूल गया, अब क्या होगा? सर मेरे ये हो गया, मेरा सिरदर्द होने लग गया था। एक लड़की थी वो कह रही थी सर्दी में एग्जाम था, उसका मैसेज आया था कि सर बाकी बहुत पेपर अच्छा हुआ मेरा, लेकिन सर मुझे जुकाम लग गई और बार बार नाक पे पानी आ रहा था, उसकी वजह से मेरा एग्जाम बिल्कुल खराब हो गया। अब सोचो कि एक लड़की जिसने बहुत शानदार तैयारी की है, पिछले 1-1.5 साल से वो तैयारी कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो कितना बड़ी चीजें समस्या है वो कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं। साथ ही देखो, परीक्षा केंद्र में अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। तो आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। आपके पास में क्या होना चाहिए? आपकी एक फोटो होना चाहिए, 2 फोटो लेकर चले जाना, एक्स्ट्रा 2 फोटो होनी चाहिए, नवीनतम फोटो होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपको आधार कार्ड है वो लेकर जाना है। आधार कार्ड है उसमें भी आपकी जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र है, कोई एक भी मिलान है वो किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। फोटो है वो आपकी होनी चाहिए, मतलब नवीनतम फोटो है वो होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग आपके पास में है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, पहली बात तो क्या, 2 फोटो निकला के लेकर जाओगे। किसकी? एडमिट कार्ड की। जो पेपर, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, 2 अलग अलग एडमिट कार्ड, अलग अलग फोटो, समझ गए? इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वरना पेपर 1 देने के बाद में भटकोगे खाना खाने की जगह। एक तो खाना खाएंगे कुछ लोग, तो आराम से बैठेंगे कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और आप वहाँ पर भटकते फिरोगे कि क्या हुआ कि प्रिंट आउट निकालना है दूसरे एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना है, पहला पेपर दोगे, बाहर निकलोगे, फिर सेम चेकिंग होगी, फिर आपको वापस फोटो दिखानी होगी, फिर आपको एक एडमिट कार्ड दिखाना होगा। तो 2-2 एडमिट कार्ड, 2-2 फोटो, ये सारी चीज़ें लेकर जानी है आपको, जिनके 2 पेपर हैं साइंस वाले स्टूडेंट के बारे में। अब देखो दूसरी हम बात करें, दूसरी चीज़ें यहाँ पर देखो और भी है। ये देखो, ये आपका ये जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे, वो लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी है ना। और एक चीज़ विशेष तौर पर आपको पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। वैसे तो गर्मियों में कोई ड्रेस कोड का ज़्यादा इशू नहीं है, कुल मिला के लड़कियाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको एक तो कुछ मतलब मेटल का कोई नहीं लगा के जाना, पीछे जो आप लगाते हो बालों में वो नहीं लगाना है, रबड़ लगा सकते हो। कान में, हाथ में, पैरों में कुछ नहीं पहनना है। जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैंने कई बार देखा है, बच्चियां लास्ट में लाइन में लगी हुई रहती है एग्जाम में। जो न्यूज़ में कहीं अपन देखते हैं कि लास्ट में कानों के ये कान के जो पहने रहते हैं उनको खोलने में बड़ी मुश्किल आती है ना। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कान के सारे गहने वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, मेटल का कोई भी सामान है आपके पास में नहीं होना चाहिए। जैसे हाथ में ये पहन रखा है तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, अपने को पहले से ध्यान रखना है। अब क्या पता हो नहीं हो, जैसे कहते हैं भाई सर जींस पहन के चला जाऊंगा, तो कौन सा मजा आ रहा है क्या वहाँ पे जींस पहनने से? किसको दिखाना है कि मैं जींस पहन के जाऊंगा? हाँ, अब जींस पहन के नहीं जाना है, और मतलब उससे क्या हो जाएगा, आराम से जाओ पजामा टी शर्ट पहन के और बढ़िया से पेपर देके आओ। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान यथा पूरी और आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, पायजामा, पैंट पहन सकते हैं। महिला है वो यहाँ पर सूट पहन सकती है ना, सामान्य परिधान पहन सकती है, सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन के शर्ट, आधी या पूरी आस्तीन का ब्लाउज, कुर्ता वगैरह जो बढ़िया पहन सकते हो वो पहन सकता है। बालों में सिर्फ रबड़ बैंड है
वही लगाना है। ये ध्यान रखना है। घड़ियां वड़ियां सारे कुछ नहीं पहनना है। पुरुष अभ्यर्थी जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। अब तो जींस नहीं पहनना है, किसी विपरीत परिस्थिति में आप पहन के भी आ गए हो तब भी आपकी गहन जांच होगी और फिर आपको अंदर है वो एंटर है वो करवा दिया जाएगा। कांच की पतली चूड़ियां पहनकर अनुमति होगी। आप बड़ी जो मतलब ज्वेलरी वगैरह है वो नहीं पहन सकते हो। सादा कलेवा, जनेऊ, रुद्राक्ष और इसमें से किसी प्रकार का मेटल है वो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना। पहले ये था कि सादा जो जैसे एक धागा है उस धागे को भी खुलवाया जाता था, लेकिन अब ये कहा है कि साहब धागा नहीं खुलवाएंगे, बस कुछ मेटल है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। बाकी चप्पल वप्पल पहन के जाना, सैंडल वैंडल, जूते वूते जो भी पहनो, लेकिन हाथ टखने से छोटे होने चाहिए। और मैं कह रहा हूँ चप्पल ही पहन के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो ये सारी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसको पढ़ना अच्छे से, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर ठीक है, आपने जो सारी चीज़ें बताई उससे हमने यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, अब हम हॉल में एंटर हो गए हैं। अब किसी से बहस नहीं करनी, किसी से दिमाग नहीं लगाना, किसी से ज़्यादा चर्चा ही नहीं करनी, है ना। बड़े लोग नेता बन जाते हैं, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये साहब ऐसा हो गया, वो पेपर ऐसा नहीं हुआ, वो टीचर ऐसा पढ़ाता है, वो ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा कोई भी नेतागिरी नहीं करनी, आराम से बैठना है, शांत दिमाग, कम बोलना है। इस चीज़ का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ज़्यादा बातें करनी ही नहीं है, बिल्कुल कम बोलना है और अपनी एनर्जी को सेव रखना है। कई बार लड़के चिल्लू के किसी से झगड़ा कर लिया। आप ये सोचो कि आप एक एग्जाम देने के लिए आए हो और एक छोटी सी किसी से बहस के चक्कर में पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। खासकर विशेष तौर पर जो आपकी जो टीम रहती है वहाँ पर, सपोर्टिंग टीम जो आपकी जांच वगैरह करती है, उनसे तो बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। और आपको ऐसे तय होकर जाना है, ऐसे तैयार होकर जाना है कि आपके कुछ इशू ही ना हो। भाई टी शर्ट पहन लिया आपने, पजामा पहन लिया, नीचे चप्पल पहन लिया आपने, मेटल का कोई सामान नहीं है, आपने आधार कार्ड की 2 आधार कार्ड ले लिया है, आपने आपके जो प्रवेश पत्र है उसकी 2 फोटो ले ली है, आपने ट्रांसपेरेंट पेन ले लिया है। अब क्या ही दिक्कत आएगी आपके? आराम से हॉल में बैठना है। जब तक आपके लिए पेपर नहीं आ जाता है तब तक आराम से शांति से बैठो, है ना। जो भी आपके आराध्य देवता है, इष्ट देवता है, उनको याद करो और आराम से बैठे रहो। अब बात करते हैं साहब सबसे इंपॉर्टेंट कि सर एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। ये भी बड़ा सवाल है। हो सकता है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सीरियस तरीके से। वैसे हो सकता है छोटा मोटा आपने एग्जाम दिया होगा, लेकिन सीरियस तरीके से पहली बार एग्जाम दे रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम देने का तरीका क्या है ना। पहली बात तो ओमार बहुत इत्मीनान से भरनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत सारे लोग फटाफट खोल के देखेंगे कि साहब क्वेश्चन कैसा आया है, क्या आया है। आपको इत्मीनान रखना है। आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है साहब। तो ओमार पर हर एक गोला है वो शांति से भरना है। खासकर शुरू में जो भरते हो ना, जिसमें आप रोल नंबर भर रहे हो, है ना, जिसमें आप उत्तर पुस्तिका क्रमांक भर रहे हो, इसमें तो बहुत ऐसे शांति से भरना है। एक गोले को 4-4 बार देखना है कि साहब 98 में बी भरना है क्या, सी भरना है क्या, बहुत अच्छे से आपको देखना है। इस चीज़ का विशेष तौर पर देखना है। फिर ओमार शीट भर जाती है। अब देखो हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये जैसे ये तो ओमार शीट है, आपको दिख रही है, ये आपका मान लो पेपर है, ये पेपर है और ये 2 पार्ट में ऐसा पेपर आया है। 2 पार्ट अच्छे से नहीं हुए, ये लो साहब 2 पार्ट में पेपर हुए हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये पेपर है ना। ये पूरा पेपर है, मान लो आप पूरा ऐसा ही पेपर चल रहा है सारा। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा और क्वेश्चन नंबर 1 मान लो कि आपको बिल्कुल सटीक ढंग से आ रहा है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। यदि आपकी कोई और स्ट्रेटेजी है उसको आपको फॉलो करना है। मैं ये सबसे जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे हर चीज़ के पीछे तर्क भी बताऊंगा। अब देखना, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ रहा है, आपको लगता है कि सर बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पर आना है 1 में ए आपको सही लग रहा है, एक गोला बिल्कुल आराम से भर दो। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा या जूम करूँ क्या, बताओ? जूम करने की जरूरत थोड़ी ना है। देखो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसा क्या हो जाता है। क्या हुआ? हाँ ये देखो, जैसे ये आपको ओमार शीट दिख रही है ना, जैसे आपने क्या किया, ए पर ये गोला है वो भर दिया है। तो ये चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा और क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद में आपको लगा कि सर मुझे तो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर नहीं आ रहा है। क्या लगा आपको? देखते ही ये पता लगा कि मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको देखते ही पता लगता है कि साहब नहीं आएगा, इसका तो बिल्कुल ही पता ही नहीं है। उसमें तुरंत ई भर दो। तुरंत क्या भर दो? जैसे इसमें ई नहीं है, तुरंत ई वाला गोला है वो भर देना है आपको। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन आपने देखा और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस पर क्या करना है कि यहां पर जो क्वेश्चन लिखे हुए ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, ऐसे चौकोर सा बॉक्स बना लो। इस पर बनाओगे क्वेश्चन पर और ऊपर लिख दो 3।
ठीक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन पर जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन आपको आता है तुरंत गोला भरो, 5 नंबर आपको आता है तुरंत गोला भरो, 6 नंबर क्वेश्चन है वो फिर वही समस्या आ रही है कि सर मुझे डाउट हो रहा है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में आउट है या पता नहीं मैं बाद में कर लूंगा, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐसे चौकोर सा बॉक्स बनाना है, ऊपर लिखना है 6। फिर वापस देखो तो इससे क्या होगा कि आप जब पूरा पेपर कर लोगे तब आपको ये दिमाग में रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन जो मुझे एक झटके में आ रहे थे वो मैंने कर लिए, ऐसे क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे मैंने नहीं किए, एक ऑप्शन भर दिया। कुछ अब ऑप्शन ऐसे बचे हैं जिसमें मुझे कंफ्यूजन है, अब आपको सिर्फ वापस किसको देखना है, जिसमें कंफ्यूजन है उसे ही देखना है। साथ ही शुरू से पहले क्वेश्चन से ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उस चीज़ों को ध्यान रखना जैसे कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ना, कौन सा कथन नहीं है। आप सोचते मुझे तो ये लगा कौन सा कथन है तो मैंने इसलिए करके आ गई थी या करके आ गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब यहां पर क्या होगा कि आपको फिर यहां नहीं देखना आपने क्या गोले लगाए, आपको यह देखना है कि मैंने जैसे मान लो कि यहां पर एक था, आपने यहां पर लिखा 3, 4, 7, तो आपको यह है कि इस पेज के पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 7 ये मेरे नहीं किए हुए, बाकी सारा किया हुआ है। ये चीजें कब काम में आती है, ये चीजें काम में आती है जब आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया है, आपके पास में 10-15 मिनट का टाइम है और फिर ढूंढते फिरते हो कि किसमें मैंने गोला नहीं भरा, किसमें मैंने गोला नहीं भरा, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, आप जैसे ही देखोगे अपने पेपर को निकालकर, वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि यार ये मैंने क्वेश्चन नहीं किए थे, जो क्वेश्चन आपने नहीं किए सबसे पहले उस पर फोकस है वो करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, फिर से बता देता हूं फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले करो, जो नहीं आ रहा है उसमें ई भरो, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उस पर ऐसे चौकोर सा बॉक्स बनाओ और ऊपर लिख दो। ऊपर लिखने का फायदा ये होगा कि जब आप वापस आओगे, जैसे आपने पूरे क्वेश्चन करने के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन पर आप आओगे, तब आपको पता रहना चाहिए इस पेज के सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, इस पेज के क्वेश्चन में ये 2, 3, 4 क्वेश्चन मुझे वापस देखने हैं। तो वो जब ऊपर लिखा हुआ रहेगा तब आपको वापस देखने में टाइम है वो नहीं लगेगा। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देने का प्रयास है वो करना है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी, है ना, ये सारी चीजें हैं वो आपको समझनी है और पेपर है वो बहुत इत्मीनान से देना है। दूसरी बात जो है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, सर कितने क्वेश्चन का कोई भी नहीं बता सकता, कितने क्वेश्चन करने हैं कितने नहीं करने, मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं अब फिर से कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन मैक्सिमम करने की कोशिश करना है। जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना और आपको लगेगा कि हाँ सर सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका खुद को पता लग जाएगा। यदि आपने टेस्ट दिए हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड आ रहा है, ईजी आ रहा है, ईजी आ रहा है तो मुझे कितने क्वेश्चन करने होंगे, हार्ड आ रहा है तो मुझे कितने करना। टेस्ट है ना वो यही फायदा करता है, टेस्ट ये नहीं करता कि आपकी प्रैक्टिस तो करवाता ही है ना, ये तो एक पक्ष है ही उसका कि वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है। उसके साथ साथ में टेस्ट आपको ये भी जो मेंटल मजबूती है वो भी देता है, आपको ये भी सिखाता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब पेपर हार्ड हो तब कितने क्वेश्चन करने हैं, जब क्वेश्चन ईजी आ जाए क्वेश्चन पेपर तब आपको कितने क्वेश्चन है वो करने हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट राउंड तक जाओगे ना, लास्ट क्वेश्चन तक जाओगे, तब आप तक पता लग जाएगा कि मैंने लगभग कितने क्वेश्चन है वो कर लिए हैं और फर्स्ट टिक में ही मैंने कितने कर लिए हैं। उससे आपको सारा आइडिया है वो हो जाएगा और कितने क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। और यहां पर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है, जो आपने ऊपर ही लिख लिए थे पेपर के, उससे भी आपको सारा आइडिया है वो हो जाएगा। इस पर कुछ भी नहीं लिखना, ओमार शीट पर कोई भी चीजें नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ गोला भरना है, हर एक गोलों को बहुत अच्छे से आपको भरना है। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और बाकी मैंने लगभग सारी चीजें हैं वो आपको बता ही दी है। कितना स्कोर करना है ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग से बचने का प्रयास है वो आपको करना है। गलत क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आपको ज्यादा जोर जबरदस्ती है वो नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन है वो दिल पर नहीं लेना है कि मैं तो करके ही छोड़ूंगा। जैसे मान लो कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और आपने बिल्कुल दिल पर ले लिया कि साहब अब तो मैं करके ही रहूंगा, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा था मैंने तो, है ना, ये तो मेरे को आता था, मैंने 12th में किया है। ऐसा दिल पर किसी भी चीज को नहीं लेना, है ना। जो क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, नेक्स्ट जब आओगे तब देखना, ऊपर आपने लिख ही लिया है तो टेंशन क्या है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट पर विशेष फोकस है वो आपको करना होगा, ठीक है। बाकी यदि आपका कोई भी साथी है जो कि सीईटी की तैयारी करना चाह रहा है तो सीईटी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के नए बैच है उसकी शुरुआत हो रही है 13 मई से और उसमें शुरू के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन फीस 11,000 रुपये और ऑफलाइन फीस 751 रुपये है वो रखी गई है। साथ ही आपके लिए शानदार बुक है वो भी हमने तैयार है वो करवा दी है, जिसमें आपके लिए एक प्रश्न बैंक है वो रहने वाला है, जिसमें नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, कथन, कारण, अभिकरण वाले, मिलान करने वाले, आपके यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे धुआंधार क्वेश्चन है वो इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हैं वो आपके सीईटी में पूछे जाएंगे। आप सभी को बहुत
बहुत शुभकामनाएं। जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल है वो आपको मिले। जितनी शानदार आपने मेहनत की है उतना ही शानदार आपका रिजल्ट रहे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट टाइम में छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है उनसे बचना है। बाकी मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि खाना खा के जाना, घर से निकलना और माता पिता का आशीर्वाद लेकर जरूर निकलना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत बड़े सपने हैं वो देखे हैं और सपनों को साकार है वो करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है। तो बढ़िया तरीके से काम करना है। बाकी अब ये जो लास्ट के 3-4 दिन हैं ये आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको इस स्ट्रेस को ओवरकम करना है। बस थोड़े जो शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने बनाए हैं उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो आपको करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।